हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे इस चैनल पे इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड अग्निवीर के लिए जो भी एग्ज़ाम में जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी क्लासेस फ्री स्टार्ट हुई है। और इंग्लिश की क्लास हम पढ़ रहे थे दोस्तों। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसके अंदर सबसे पहले नाउन की क्लास भी पढ़ी थी। नाउन का हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। बीच में एक वर्ब्स की क्लास थी, वर्ब का पार्ट सेकंड बाद में आएगा। बट आज किसकी क्लास है? नाउन की सेकंड वाली क्लास है। ठीक है, हमने 5th रूल तक पढ़ा था। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था, 4 रूल पढ़ा था कि 1 2 3 और प्लूरल नाउन आता है तो 60 माइल्स और 4 किलो इस तरीके से लिखा था। और 1 2 के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है तो वो सिंगुलर इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरियल नाउन। न्यूमेरियल नाउन क्या होता है? क्या होता है न्यूमेरियल नाउन? बताइए आप। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि डजन, जो प्लूरल दिखते हैं हमें, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये प्लूरल, तो हम इसमें एस लगा देते हैं पहले से। बट दोस्तों वो एस गलत होता है। अगर इसका सिंगुलर अगर हम करेंगे तो सिंगुलर में तो 100, 100 ऐसे आएगा। बट अगर आप प्लूरल जब बनाते हो तो आपके दिमाग में आता होगा या मन में आएगा कि 2 जब 100 कर रहे हैं तो 2 प्लूरल हो गया, तो हम क्या कर देते हैं 200 कर देते हैं, हंड्रेड्स कर देते हैं। पर दोस्तों वो क्या होगा, आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 200 नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 के लिए भी क्या आएगा? 100 ही आएगा, क्योंकि प्लूरल हमने आगे पहले से उसके लगा दिया था। कौन कौन सी न्यूमेरियल नाउन्स आपको ध्यान रखना है? डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ये आपके एग्जाम में आएगा। और प्रॉपर ये वाला जो एरर आपका मैक्सिमम बहुत बार पूछा भी जाता है, उसमें आपको दे के रखेगा इस तरीके से। वो बड़े से सेंटेंस में 200 होगा तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सही है, 2 आया तो 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 होता तो 2 तो 100 होना चाहिए। बट बाकी इन किसी में भी पीछे एस नहीं आएगा दोस्तों। ये जो नंबर जो न्यूमेरियल नाउन्स खुद है वो सेल्फ ही ऐसे कैसे ही आएंगे वहाँ पे आगे, अगर काउंटिंग आती तो। इसका आगे का रूल हम देखते हैं। आगे हमने दिया हुआ है नोट, 2 नोट है हमारे पास। इन नोट को बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले ही बता दूं मैं, इससे पहले वाली क्लास थोड़ी इजी थी, आज वाली क्लास में आपको फोकस रखने की पूरी ज़रूरत है, इसलिए सारा ध्यान आप बोर्ड पर रखें। ठीक है, पहला नोट हमने लगाया, इफ़ काउंटिंग नाउन, इफ़ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरियल नाउन्स। न्यूमेरियल नाउन्स डजन मैंने आपको बताया, हंड्रेड्स न्यूमेरियल नाउन से मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको। अगर इससे पहले काउंटिंग, अगर काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरियल नाउन्स, अगर इन न्यूमेरियल नाउन से पहले काउंटिंग का यूज़ हुआ है, क्या बोला हमने? अगर न्यूमेरियल नाउन से पहले काउंटिंग का यूज़ हुआ है तो ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर नाउन्स, नाउन्स इन दिस ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम। तो उसके बाद हमको आफ्टर नहीं, ऑफ नहीं लगाना है। वो आपको ऐसे देखे रखेगा यहाँ पर कि 200 ऑफ बुक्स। कैसे देखे रखेगा वो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरीके से देखे रखेगा। किस तरीके से देखे रहेगा? 200 ऑफ बुक्स। तो आप ही देखिए क्या लिखा हमने। अगर जो न्यूमेरियल नाउन से पहले अगर कोई भी काउंटिंग आ जाती है, काउंटिंग जानते हैं, काउंटिंग यानी हिंदी में गिनती, जिसको अगर नहीं पता हो तो लिख लो आज। क्या है काउंटिंग? यानी गिनती। अगर गिनती का कोई भी वर्ड इन न्यूमेरियल नाउन, जो डजन, 100 जो भी हमने वर्ड पढ़े हैं, इन न्यूमेरियल नाउन से पहले अगर काउंटिंग का कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर हमें ऑफ का यूज़ नहीं करना है। आपको एरर किस तरीके से देखे रहेगा दोस्तों? इस तरीके से देखे रहेगा 200 ऑफ बुक्स। 100 लिखा हुआ होगा, नंबर लिखे होंगे, ये क्या है हमारा न्यूमेरियल नाउन है, और ये क्या हमारा काउंटिंग है। अब ये दोनों देखे रखेगा तो आप ये जो अगर ऑफ आ जाता है तो ये ऑफ वहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? इस तरीके से वहाँ पर नहीं आएगा। किस तरीके से आएगा? इस तरह से आएगा 200 बुक्स 1 डजन एक्स। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है इफ़ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड। अगर काउंटिंग यूज़ नहीं होती, कहाँ पर यूज़ नहीं होती है? बिफोर न्यूमेरियल नाउन्स। न्यूमेरियल नाउन्स हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरियल नाउन्स कौन से? वही अभी हमने पढ़ा, डजन है ना, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, वो जो हम पढ़ा। जो न्यूमेरियल नाउन्स से पहले अगर काउंटिंग अगर यूज़ नहीं होती है, क्या बोला हमने? अगर न्यूमेरियल नाउन से पहले काउंटिंग अगर यूज़ नहीं होती है, इन दिस केस वी कैन मेक, तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म। हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं फ्रॉम, ऑफ एंड ऑफ इज
डेफिनेटली यूज्ड आफ्टर देम। जब आपको आगे नंबर नहीं देखो ये वाला देखिए आप, क्या आपको इसमें नंबर दिख रहा है क्या? पहले 2 डजन ऑफ एग्स तो नहीं लिखा रहा है यहाँ पे, 3 डजन ऑफ बुक्स तो नहीं लिखा, जहाँ पर नंबर नहीं देखे रखेंगे। अब जहाँ पर नंबर देखे रखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना। बात समझने वाली इसमें इतनी सी है, ध्यान से देखिए। अगर आपको 1 2 3 कोई भी काउंटिंग अगर देके रखता है, न्यूमेरियल नाउन से पहले काउंटिंग देके रखता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सा लिख देंगे 200 बुक्स 300 बुक्स, है ना, इस तरीके से। बट अगर आपको काउंटिंग वहाँ पर काउंटिंग दे ही नहीं, अगर काउंटिंग का यूज़ नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, इस केस में आपको प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। अगर प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ती है तो आप क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का। जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है डजन्स ऑफ एग्स, क्या लिखा हमने? डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, क्या लिखा? डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, प्लूरल फॉर्म इसकी बना ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया। इसमें अगर हमें न्यूमेरियल नाउंस के आगे वो नहीं दिया हुआ तो हम इसको, अब आप बोलोगे पहले तो आपने एस नहीं लगाया था, बट बाकी है ना, पहले नंबर दिया हुआ था हमको, इसलिए हमने एस नहीं लगाया था। अब इसने बोला कि अगर नंबर दिया हुआ हो, नंबर नहीं दिया हुआ, तो फिर हम इसकी प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं, और उसको प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं, और बीच में ऑफ भी उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा, इस जो हमारे आउट ऑफ स्टॉप पे जो आते हैं, इनको ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल फोकस के साथ। क्या होता है, नाउन और केसेस आउट ऑफ स्टॉपी के किस तरीके से आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, आउट ऑफ स्टॉपी इस तरीके से आपने देखा होगा। क्या होते हैं, ये होता है पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना। क्या होता है पजेसिव का मतलब? अधिकार जताना। क्या होता है पजेसिव का मतलब? अधिकार जताना। जैसे कि राहुल्स कार, राहुल की कार, और माई कार, तो जैसे माई तो खैर अलग चीज़ हो गया, पर माई वर्ड जैसे पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं जिसमें माई आता है, इसी तरीके से राहुल्स कार, राहुल्स बाइक, है ना, राहुल्स हाउस, इस तरीके से पजेसिव जो अधिकार हम बताते हैं वो वर्ड हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब अटोस्टॉपी एस दो तरीके हमारे पास, इस तरीके वाला और एक है अटोस्टॉपी वाला। ठीक है, इस तरीके की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा राहुल्स कार, है ना, राहुल्स कार, है ना, ब्रिजेश कार्स, ब्रिजेश बाइक, और इस तरीके से बॉयज़ हॉस्टल। क्या पढ़ा आपने? जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये तो कौन सा वाला हो जाएगा? अटोस्टॉपी एस वाला। इस तरीके से इसके अंदर एस आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा? जैसे कि बॉयज हॉस्टल, है ना, समझ में आया कुछ? अगर इस तरीके का इस कौन सा होता है? राहुल्स कार, इस तरीके से इस लगा होता है इसमें बाद में, और अटोस्टॉपी वाले में क्या लगा था? सिर्फ एस नहीं लगा होता, सिर्फ बॉयज़ के बाद इस तरीके से अटोस्टॉपी लगाता है चिन्ह, और इस तरीके से बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए देखिए दोस्तों, राहुल्स कार, है ना। तो देखिए आप, यूज ऑफ अटोस्टॉपी एस, अटोस्टॉपी एस का कैसे यूज़ करना हमको? अगर कोई लिविंग थिंग्स अगर आ जाती है, क्या बोला मैंने? अगर कोई लिविंग थिंग्स आ जाती है तो वहाँ पर हम इस तरीके से अटोस्टॉपी एस का यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे? इस तरीके से, जैसे देखिए राहुल्स कार, लोयंस आइस, बर्ड्स आइस। देखिए लिविंग थिंग्स यानी क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, लिविंग थिंग जिसको पता नहीं है, सजीव, सजीव जो होता है ना हमारा, वो सारी वस्तु है। लिविंग थिंग्स सजीव वस्तु, सजीव चीज, सजीव है ना। जैसे कि अब देखिए राहुल पर्सन लिविंग थिंग्स से सजीव है, लोयन लिविंग थिंग्स से, है ना, लिविंग थिंग्स है ना, सजीव है, बर्ड्स लिविंग थिंग्स से सजीव है। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स अगर आपको दे के रखता है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उनके बाद इस तरीके से एस लगा देंगे, अटोस्टॉपी एस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला अगर मैं बात करूं, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स अगर हमें दे के रखते हैं, क्या दे के रखते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या करेंगे हम? अटोस्टॉपी एस का यूज़ वहाँ पर नहीं करेंगे, लिविंग थिंग्स में यूज़ करेंगे। और
नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, अब लिविंग थिंग्स सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव। सजीव के साथ करेंगे और निर्जीव के साथ नहीं करेंगे। तो निर्जीव में किस तरीके से बनता है, फिर निर्जीव में इस तरीके से बनता है। देखो द पेंटिंग ऑफ द वॉल, जबकि आपको वहाँ पे किस तरीके से देखे रखेगा, द वॉल्स पेंटिंग, किस तरीके से देखे रखेगा आपको, द वॉल्स पेंटिंग, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए द रूफ ऑफ द हाउस, और वहाँ पे आपको किस तरीके देखेगा, द हाउस रूफ्स, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिविंग थिंग्स के साथ इस तरीके से एस यूज करेंगे हम, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस यूज नहीं करेंगे। आपको बता देता हूँ मैं, इस तरीके से देखे रखता हूँ इसके अंदर, द वॉल्स पेंटिंग, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, आपका सरासर गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं, क्योंकि वॉल्स क्या है, वॉल यानी क्या होता है, देखो दीवार, दीवार की पेंटिंग, तो दीवार की पेंटिंग, दीवार तो निर्जीव है, तो उसके साथ आप ऐसे एटोम्स एस थोड़ी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, इसलिए आपको इस तरीके से उसका यूज़ करना होगा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। और हाउस रूफ को भी इस तरह से, द रूफ ऑफ द हाउस, मकान की छत, रूफ यानी छत होता है, मकान की छत। क्लियर। लिविंग थिंग्स के साथ इस तरीके से यूज़ करेंगे एटोप्स्टॉपी एस, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एटोप्स्टॉपी एस नहीं यूज़ करेंगे, ऑफ लगाकर वहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको एरर इस तरीके से देख के रखेंगे, आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि हाँ भाई किस में ये इस तरीके से यूज होगा और किस में नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे यूज़ होगा। अब इसके अंदर एक नोट भी है हमारे पास, क्या है, अब एटोप्स्टॉपी एस नॉन लिविंग थिंग्स में भी यूज हो सकता है, बट कब हो सकता है, देखिए कैन बी, एटोप्स्टॉपी एस कैन बी यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केस, दो ही केस है जहाँ पर, दो और भी है बट बाकी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हुए हैं जहाँ पर आप इस एटोप्स्टॉपी जो एस है इसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हो। देखो हिंदी में एक वर्ड आता है अपवाद, और इंग्लिश में एक वर्ड आता है एक्सेप्शन। ये चीज़ें आपके ग्रामर में चलेगी ही सही। कुछ रूल्स से, रूल्स का क्या होता है, रूल्स सभी जगह फॉलो नहीं होते, कुछ रूल्स एक लिमिट तक फॉलो होते हैं, वहाँ पे उसके कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सपेक्शन होते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पर कि लिविंग थिंग्स के साथ लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगाएंगे, बट आप देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम एटोप्स्टॉपी एस लगा सकते हैं, पर कुछ पॉइंट्स पे। तो मैंने वहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे रखे हैं आपको, 1 माइल्स, अगर इस तरीके से माइल दिया हो तो माइल्स डिस्टेंस, तो वहाँ पर देखिए 1 माइल क्या है, निर्जीव है ना, एक आंकड़ा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एस, वहाँ पर एटोप्स्टॉपी एस का यूज़ हो जाएगा। अ मंथ डिले, अ मंथ्स सैलरी, ऐसे आती है मंथ सैलरी, 1 महीने की सैलरी, तो वो इस तरीके से ही देख के रखेगा आपको। तो वो आपको, आप ये नहीं देखना कि हाँ ये तो मंथ तो महीना है, निर्जीव वस्तु नहीं, वो एक काउंटिंग वाला वर्ड है, इसलिए वहाँ पे इस तरीके से एस यूज़ होगा। ठीक है, 3 रूल पढ़े हमने इसमें, लिविंग थिंग्स के साथ एटोप्स्टॉपी एस यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होगा, इस तरीके से देखे रखेगा आपको, वो रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला वहाँ पर सही होगा। बट अगर ऐसा कुछ अगर आ जाता है, कुछ ऐसा अपवाद एक्सेप्शन है जहाँ पर एटोप्स्टॉपी एस भी आप यूज कर सके, और दोनों एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास है एटोप्स्टॉपी एस इज यूज्ड ऑफ द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन जो हमारे होते हैं उनके आगे एटोप्स्टॉपी एस का यूज होता है। कैसे, देखिए आप, सन इन लॉस कार, मेड सर्वेंट सैलरी, वहाँ पर भी इस तरीके से आपको एटोप्स्टॉपी एस का यूज़ करने को मिलेगा। वो आपको किस तरीके से देखे रखेगा, वो आपको सन्स इन लॉ देखे रखेगा या सन्स इन लॉ देखे रखेगा, और एटोप्स्टॉपी एस नहीं भी यूज़ करेगा वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन बताने के लिए कर रहे हैं आप, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पोजीशन बता रहे हैं। सन इन लॉ क्या होता है, दामाद, जवाई, दामाद की कार, तो अधिकार जब बता रहे हैं तो वो एटोप्स्टॉपी एस आएगा। देखो 2 चीज़ें आएगी, या तो एटोप्स्टॉपी एस आएगा या फिर नॉर्मल वाला मैंने आपको बताया, इन दोनों में से एक तो आएगा ही सही। तो लेकिन अगर काउंटिंग वर्ड अगर इस तरीके का कोई आ जाता है कंपाउंड नाउन्स, तो वहाँ पे क्या आएगा, जैसे लॉस के बाद जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके बाद एटोप्स्टॉपी एस यूज़ में हो जाएगा। देखिए मेड सर्वेंट सैलरी, नौकर की सैलरी। ठीक है,
किसी को कोई प्रॉब्लम इस रूल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं फोर्थ रूल जो हमारे पास है इसके अंदर, ऑटोस्टॉपी इज नॉट यूज विथ ऑल दीज वर्ड्स। ये जो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड दिया हुआ है, क्या क्या वर्ड दिए हुए एक बार पढ़िए आप, आपने सुने होंगे, देखे होंगे वर्ड, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। अगर ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो इनके साथ मैंने क्या लिखा, ऑटोस्टॉपी एस का यूज़ नहीं करना है। क्या लिखा हमने कि अगर इस तरीके के कोई वर्ड आ जाते हैं, इज नॉट यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ ऑटोस्टॉपी एस का यूज़ नहीं करना है। वो आपको देखे रखेगा। देखो होता क्या है, कुछ रूल्स में हमने, जैसे मैंने आपको गलत किसे देखे रखेगा वो बताया नहीं है, तो आपको सही वाला अगर याद है, अगर आपको सही वाला याद है, अपने एग्जाम्पल पढ़े, सही वाले पढ़े, तो आपको क्या होता है, इरर डिरेक्शन का मतलब ये, जब आपको ग्रामर पूरी आ जाती है ना, सारे नाउन प्रोनाउन सब कुछ क्लियर होते हैं, तो आपको ना ये सब चीज़ें बार बार पढ़नी भी नहीं होती। जैसे आप सेंटेंस देखोगे ना, अपने आप आपकी जो लाइन है, मान लो आपका पेन वहीं पर रुक जाता है कि नहीं यार गलती यहाँ पर है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपकी आंखें वहीं पर रुक जाएगी कि आपने पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, जैसे सी पे पढ़ेंगे कि नहीं यार यहाँ पे मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल जिस तरीके से, इसलिए मैंने सही वाले एग्जाम्पल ज़्यादातर आपको दिए। गलती के लिए मैं बताता हूँ कुछ सेंटेंस, पर सही वाले एग्जाम्पल क्यों दिए? क्योंकि हम सही वाले पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सही वाले फिक्स रहेंगे, और जैसे वहाँ पर गलत क्योंकि वहाँ तो गलत ही आएगा, वहाँ सही का गलत थोड़ी करना होगा आपको। क्या करना होगा? गलत का सही, एरर निकालना पड़ेगा। तो सही अगर आप देखते रहोगे तो आपको जैसे वहाँ नहीं यार ये ऐसे नहीं, हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो होता ही हो नहीं सकता, तो आप उसको वहाँ पर एरर निकाल सकते हैं। देखिए अब हमने लिखा कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इन वर्ड्स के साथ कभी भी क्या होगा, ऑटोस्टॉपी एस का यूज़ नहीं होगा। देखिए जैसे कि इस वाले सेंटेंस में क्या लिखा हमने, एवरीथिंग्स ब्यूटी इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सभी की सुंदरता क्या है, टेम्परेरी है ना, बिल्कुल टेम्परेरी। तो ये हमारा, और नीचे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हमने, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, दोनों वर्ड सेम है, बट देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्यूटी ऑफ, क्या लिखा है इस सेंटेंस में, ब्यूटी ऑफ। तो ब्यूटी ऑफ, अब या तो ऑटोस्टॉपी एस यूज होगा, तो ऑटोस्टॉपी एस तो यूज हो गई नहीं, तो यहाँ पे किस तरीके से यूज होगा, ब्यूटी ऑफ करके। तो ये एवरीथिंग लगा, एवरीथिंग के बाद जो एस लगा हो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पर स्टार भी लगाया। इस तरीके से एवरीथिंग वाला आपको एक्सरसाइज जब आप करोगे तो एक्सरसाइज में मिल जाएगा, और आपको एग्जाम में भी अधिकतर ये एवरीथिंग वाला आता है, इसलिए मैंने आपको स्टार लगाया स्पेशली। और ये गलत तो है ही सही ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा वाला सही है, इस सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, इस तरीके से ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे जब हमने अभी तक तो पढ़ा था ऑटोस्टॉपी एस, अभी सिर्फ ऑटोस्टॉपी पढ़ा। अब ये कहाँ यूज होता है, इस यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, जो भी प्लूरल नाउन हमारा होता है ना, उनके बाद अगर एस अगर वर्ड अगर वहाँ पर यूज़ हुआ है तो उसके बाद सिर्फ ये ऑटोस्टॉपी एस, जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ ये वाला सिंबल जो होता है ये सिंबल यूज़ होगा। जैसे देखिए आप बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, ये लास्ट वाला रूल बस इतना सही ऑटोस्टॉपी एस का, इतना सा ध्यान रखना आपको कि अगर ऑटोस्टॉपी एस कहाँ पर यूज होगा, कोई प्लूरल नाउंस देके रखेगा और काय से एंड होगा, वो एस से एंड होगा। जैसे देखिए बॉयज़ काय से एंड है यहाँ पर, एस से। इसी तरह से हिसिंग साउंड में भी आता ही है एस से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा है, ऑटोस्टॉपी एस नहीं लगेगा, सिर्फ ओनली ये वाला सिंबल, ऑटोस्टॉपी वाला सिंबल लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया हुआ है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे की हम बात करें तो देखिए आप रूल नंबर 8, क्या है रूल नंबर 8, पढ़िए आप। अगर ये सारे वर्ड अगर आ जाते हैं, कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, देखिए एनी वन ऑफ, बोथ ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, बोथ ऑफ, several of, every one of, a lot of, a few of, one of, each of, either of, neither of। अगर ये सब वर्ड अगर आपको देके रखता है और तो उसके बाद हमें, और क्या उसके बाद तो हमेशा क्या आएगा आपके पास, प्लूरल नाउन ही आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। अब जैसे कैसे मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई, दो एग्जाम्पल दिए। जिस तरीके से अगर ये वाला सेंटेंस देखेंगे अपन, आइदर ऑफ, इसमें अंदर से देखिए ये रहा आइदर ऑफ है, तो यहाँ पे ये मेन गलत है, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। और कौन सा वाला सही होगा, ऊपर वाला सही होगा, MEN, मेन।
जिसको पता नहीं उनको बता देता हूँ मैं। मेन सिंगुलर होता है और मेन क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, आइदर ऑफ के बाद इन सब वर्ड, जहाँ भी इस तरीके से फ्यू ऑफ वगैरह कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन ही आएगा। देखिए जैसे कि ये मेन है ना प्लूरल नाउन, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग आपका हो जाएगा। अब क्यों होएगा तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या बोला, आइदर ऑफ द मैन इज ऑनेस्ट, दोनों आदमियों में कोई एक ईमानदार है। जब बात दो की हमने कर ही दी तो प्लूरल तो वो वैसे ही बन गया। तो दो में से एक ईमानदार है, किसी एक में से तो हमने बोला नहीं, दो में से एक के लिए बोला। तो जब प्लूरल बन गया तो हमें आगे वर्ड भी, नाउन भी कौन सा यूज करना होगा, वहाँ पे प्लूरल यूज़ करना होगा। सेकंड वाला भी सेम है। देखिए ईच ऑफ भी देके रखा आपको दोस्तों, कहाँ पे ईच ऑफ, देखिए अगर ये रहा, अगर ईच ऑफ भी अगर देके रखता तो उसके बाद भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। तो कौन सा वाला से हो जाएगा इसके अंदर, देखिए ईच ऑफ द, तो ये वाला राइट हो जाएगा आपका और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेंचेस प्लूरल आएगा। अब ईच ऑफ भी क्या होता है, जैसे ईच ऑफ द बेंचेस इज वेरी हार्ड, दोनों में से कोई सी बेंच ज़्यादा कठोर है। अब दोनों में से बात की बात जब दो की हो ही गई तो प्लूरल तो वहाँ पर बन ही जाएगा। तो आप सिंगुलर कैसे लिख सकते हैं, वहाँ पे बेंच कैसे लिख सकते हैं, बेंचेस लिखना होगा ना, वो क्या बन जाएगा आपका, वहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, वहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ होगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देख लिए अगर ये सारे वर्ड अगर आ जाते हैं तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन अगर आता है, सिंगुलर नाउन वहाँ पर नहीं आएगा। सिंगुलर नाउन हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से मेन अगर देखे रखता है तो गलत हो जाएगा, इस तरह से बेंचेस या फिर कोई सा वर्ड अगर सिंगुलर अगर देखे रखता तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एरर आपको देखने को मिलते हैं, सारे हमने नहीं लिए, बट जो जो इंपॉर्टेंट जिसमें से मैक्सिमम आपको एरर देखने को मिलते हैं वही वाले रूल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला रूल्स क्या आपके पास, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या लगा होता है, एस लगा होता है, और ये नाउन्स प्लूरल होते हैं और इन्हें प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। दिखने में भी प्लूरल और यूज़ भी उनका प्लूरल ही होगा। क्या होगा, दिखने में तो अब एस लगाओ तो आपको देखने से पता चल जाता है कि यार बुक है और बुक्स है, तो एस तो आपको दिख रहा है ना कि प्लूरल। कोई से वर्ड का, जैसे पेंट्स है, आपको दिख रहा है कि प्लूरल है, सीजर्स है, पिलर्स है, स्पेक्टल्स है ना, तो आप क्या सोचते हैं कि स्पेक्टल्स से दिखेगा यार प्लूरल तो है ही सही, तो दिखने में तो आपको प्लूरल वो दिख ही जाएगा। अगर किसी नाउन के अंत में एस लगा होता तो ये नाउन प्लूरल तो होते ही हैं, बट इनका यूज़ भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में ही इसका यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में उसका यूज़ नहीं होगा। अब प्लूरल फॉर्म में कैसे हो जाएगा, तो देखिए माई पेंट्स आर टू लॉन्ग। अब यहाँ पे माई पेंट, अब पेंट क्या होती है, आप जैसे पेन वाली पेंट की ही बात कर रहा हूँ तो वो तो सिंगल होगी, आप क्या बोलोगे तो सिंगल है, तो वहाँ पे आर की यूज़ हुआ। तो देखिए दोस्तों एक और थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ आपको जी, जिसके भी इस तरीके से दो अगर है ना, जैसे पेंट्स के क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं नीचे, और मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें इसके अंदर से बताता हूँ। जीन्स, जीन्स भी वही दो नहीं, दो रहेंगे उसके, पजामास दो रहेंगे, शॉर्ट्स दो रहेंगे, स्पेक्टल्स और आई ग्लास, चश्मा के दो वो होते हैं, आपको पता है दो ग्लास होते हैं। सीजर्स, सीजर्स यानी क्या होता है, कैंची। इस तरीके से अगर दो और वर्ड तो अलग से ही, पर कुछ वर्ड जो होते हैं वो इस तरीके से अगर वो रहते हैं दो वर्ड्स भी, तो उसमें वो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल में यूज़ होते हैं। भले है सिंगुलर बट यूज़ कायम होंगे, प्लूरल होंगे। तो पेंट्स अगर आ जाता है तो वहाँ पे क्या आएगा, आर ही आएगा, और वो प्लूरल में ही यूज़ होगा। आल इज एसेट्स, अब एसेट्स भी हमेशा क्या होता है, प्लूरल में ही यूज होता है, एसेट्स कभी सिंगुलर में यूज नहीं। एसेट्स है ना, होता क्या पहले तो संपत्ति होता है एसेट्स है ना, तो एसेट्स भी कायम आता है, प्लूरल में आएगा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने रूल, अगर किसी नाउन के बाद एस दिया हुआ तो वो दिखने में भी प्लूरल होगा, उसका यूज़ भी प्लूरल होगा। और कौन कौन से रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स, क्वार्टर्स, मैनर्स, थैंक्स, रिचेस, कस्टम्स, ऑर्डर्स, एसेट्स, स्टेयर्स, सीजर्स, पिलर्स, ट्रोप्स, वैल्यूएबल्स, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स जानते हो ना आप, आई ग्लासेस, स्पेक्टल्स, बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स क्या होता है, दूरबीन, दूरबीन होता है ना बिनोकुलर, दूरबीन में देखिए आप दो होते हैं ना उसके भी, जीन्स, पजामास, शॉर्ट्स, इन सब वर्ड अगर आ जाते हैं तो ये वर्ड दिखने में भी प्लूरल है, इनका यूज़ भी प्लूरल ही होएगा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, ये शायद हमारी लास्ट स्लाइड है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्या लिखा हमने? जिनका यूज़ तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऐसे नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कैसे यूज होता है इनका? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इनके साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाता। इनके साथ कभी भी ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। यूज तो सिंगुलर में होंगे बट यूज इनके साथ बात ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अगर इन्हें सिंगुलर या प्लूरल में अगर यूज करने के लिए अलग से अगर इन्हें यूज करना है तो हम क्या करेंगे? यूज करने के लिए इनसे पहले कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। अगर सिंगुलर या प्लूरल के लिए, अगर जैसे ऐसे तो वो यूज काय में होंगे? सिंगुलर में यूज होंगे। ऐसे तो हमेशा क्या कैसे दिखेंगे? वो सिंगुलर के लिए। पर स्पेशली अगर उसे प्लूरल दिखाना है और स्पेशली उसे सिंगुलर दिखाना है तो फिर आपको कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे। और वो वर्ड कौन से आपके पास यहाँ पर? पीस ऑफ, काइंड ऑफ, आइटम ऑफ। काइंड ऑफ यानी प्रकार ऑफ, पीस ऑफ यानी टुकड़ा किसी का, आइटम ऑफ भी आपको पता है किसी का आइटम, और आर्टिकल यानी जिससे कोई चीज़ बनी हो तो वो भी आर्टिकल। ईटीसी यानी कि आदि होता है। ईटीसी इसके साथ नहीं है। ईटीसी यानी क्या होता है? आदि, आदि। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक्सरसाइज अगर हम इसकी देखें, द कारपेंटर मेड द फर्नीचर। तो फर्नीचर वर्ड कभी इस तरीके से नहीं आता, फर्नीचर्स। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। किस तरीके से आएगा? फर्नीचर इस तरीके से आएगा। इसमें वर्ड है फर्नीचर, देखिए ये रहा फर्नीचर वर्ड दिया हुआ। इन सब में से कोई सा भी वर्ड हो गया, फर्नीचर वर्ड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फूड हो गया, एडवाइस हो गया, पोइट्री, इन्फॉर्मेशन आ गया। इन्फॉर्मेशन देख ले, सिंगुलर में यूज़ होता है हमेशा। इन्फॉर्मेशन आप सोचते हो कि इन्फॉर्मेशन तो यानी कि सूचना तो ज़्यादा ही होगी ना, बट फिर भी यूज़ कैसे होगा? सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा आपका। बिजनेस, म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी, गार्बेज यानी कचरा, लगेज, ज्वेलरी, है ना। ये अगर वर्ड अगर आ जाते हैं, एग्जेक्टर और भी वर्ड है बट बाकी इंपॉर्टेंट ये है। ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो ये काय में यूज़ होंगे? हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ होंगे। और अगर उसका प्लूरल या सिंगुलर अलग से बनाना हो तो वे पीस ऑफ, काइंड ऑफ, इस तरीके से वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिए, द कारपेंटर मेड द फर्नीचर, कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया, तो ये यहाँ पर सिंगुलर के रूप में इस तरीके से यूज़ होगा, प्लूरल के रूप में यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। जब मैंने ये वाला रूल हमने पढ़ा, पीस ऑफ, काइंड ऑफ। और अगर हमें अलग से यूज़ करना है तो देखिए आप, द कारपेंटर मेड मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। तो ये किसके रूप में यूज दिख रहा है आपको? प्लूरल के रूप में यूज दिख रहा है इसका। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल, है ना। देखिए इसके अंदर प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। मेनी काइंड्स, काइंड्स आया बहुत प्रकार के। द कारपेंटर मेड मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। कारपेंटर ने बहुत तरह के, बहुत प्रकार के। काइंड्स यानी दया नहीं, यहाँ पे काइंड वाला दया नहीं, काइंड्स यानी प्रकार भी होता है ना। काइंड्स ऑफ नाउन्स जैसे हमने पढ़ा था ना, काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ा था हमने इस तरीके से। काइंड्स यानी प्रकार। तो काइंड्स ऑफ फर्नीचर जो हमारा वो था कारपेंटर, उसने बहुत सारी प्रकार के फर्नीचर बनाए, अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाए। तो मेनी काइंड्स दिख रहा है तो वो वहाँ पे किस तरीके से यूज हो जाएगा? प्लूरल के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज होता है। अगर सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज करना तो देखिए आ लगा हुआ है आगे। क्या लगा हुआ है? अ काइंड ऑफ। किस तरीके से यूज हुआ इसका? अ काइंड ऑफ। तो अगर आर्टिकल लगा तो आपको वैसे ही पता है, आर्टिकल जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर सिंगुलर का सेंस देगा ही सही। ए एन द तीनों सिंगुलर ही होते हैं। तो अगर आर्टिकल आ जाता है तो यहाँ पे ये क्या का सेंस दे रहा, हमें सिंगुलर का सेंस दे रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इस स्लाइड में? एक बार फिर ध्यान से देखिए। ऐसे नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ये वाले नाउन जो मैंने आपको दिए हुए, कौन से नाउन्स? ये वाले नाउन्स अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनके बाद हमें, और इनको बोलते क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट, अब नाम से पता पड़ रहा है कि इक्विपमेंट क्या होता है, कितने काउंटेबल, काउंट थोड़ी कर सकते। फूड काउंट होता है क्या? एडवाइस, सलाह काउंट होती है, इस तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो इनके साथ एक तो ए या एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट अगर इनको ए या एन का यूज़ करना है या फिर इन्हें सिंगुलर प्लूरल अलग से दिखाना है तो आपको इस तरीके से आपको फिर वर्ड जोड़ने होंगे। ये सारे वर्ड आपके पास, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह, ये सब वर्ड हमने आपको बता ही दिए। तो इस तरीके से देखिए, ये फर्नीचर सिंगुलर में यूज़ होगा, प्लूरल में यूज़ नहीं होगा। और अगर सिंगुलर प्लूरल अलग से बनाना हो तो मेनी काइंड्स ऑफ, अ काइंड्स ऑफ, फिर सिंगुलर और प्लूरल उसका बन ही जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं।
सिक्स रूल से पढ़ा था हमने दोस्तों। अगर कोई सा न्यूमेरल्स नाउन अगर आ जाता है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो उसमें सिंगुलर होगा तो इस तरीके से यूज होगा। प्लूरल में आपको ऐसा लगता है कि एस लगाना, बस वहाँ पर एस नहीं लगाना है, वो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसको भी आप प्लूरल को भी काउंटिंग अगर आपको देखे रखेंगे तो आपको सिंगुलर के रूप में ही यूज़ करना है। और अगर काउंटिंग, हाँ, अगर काउंटिंग वर्ड अगर आपको दे रखा है तो वहाँ पे आप इसका न्यूमेरियल नाउंस अगर दे रखा है तो वहाँ पे आप ऑफ नहीं यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए 200 ऑफ नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको देखे ऑफ लगेगा। लेकिन आप देखना अगर काउंटिंग अगर दे रखी है तो फिर आप वहाँ पे ऑफ आ ही नहीं सकता, वो इस तरीके से ही यूज़ होगा, द डजन एक्स 200 बुक्स। ठीक है, अगर काउंटिंग अगर आपको यूज़ नहीं है तो फिर आप ऑफ का यूज़ जरूर करेंगे। देखिए इसके आगे काउंटिंग दिखी है कि आपको, काउंटिंग नहीं है तो फिर आपको ऑफ का यूज़ वहाँ पे करने होगा, डजन ऑफ एक्स 100 ऑफ बुक्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नाउन्स के केसेस पढ़े थे। पॉजिटिव क्या होता है, अधिकार जताना, राहुल कार, तो वहाँ पे उसका अधिकार बता रहा है। अटोमस्टोपी एस दो तरह के होते हैं, एक तो अटोमस्टोपी एस लगेगा, एक ओनली अटोमस्टोपी का सिंबल लगेगा। अटोमस्टोपी एस जिस तरह से राहुल कार, और अटोमस्टोपी सिर्फ सिंबल जैसे बॉयज हॉस्टल। इसके लिए हमने रूल पढ़ा आगे। अगर लिविंग थिंग्स रहेगा तो आपको इस तरह से अटोमस्टोपी एस लगाना है, लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव। ठीक है, राहुल कार, लोन्स आइस, बर्ड्स आइस। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से एस यूज़ नहीं करना, वहाँ पे आपको देखे रखेगा द वॉल्स पेंटिंग, द हाउस रूफ्स, वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, वो आपका एरर हो जाएगा। आपको सही इस तरीके से ही होगा उसका, द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, और अगर हाँ अटोमस्टोपी एस भी यूज हो सकता है, पर कुछ चीज़ों में नॉन लिविंग थिंग्स में भी यूज होगा। कहाँ पर यूज होगा, इस तरीके से देखिए, द माइल्स डिस्टेंस देखे रखेगा, और द मंथ्स डिलेस देखे रखेगा, काउंटिंग देखे रखेगा, इस तरह से आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कंपाउंड जो होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन्स, उनके बाद अटोमस्टोपी एस का यूज़ हम करते हैं। देखिए इस तरह से, सन इन लॉस, कार, मेड, सर्वेंट, सैलरी। यूज़ अलग तरीके से बताएगा आपको, सन इन लॉस लगा हुआ है वहाँ पे अटोमस्टोपी एस नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ अटोमस्टोपी एस लगा के कार लिख देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा। राइट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। एस इज नॉट यूज विद ऑल दीज वर्ड्स। हाँ, अटोमस्टोपी एस इन अगर वर्ड अगर आ जाते हैं, ये सारे वर्ड अगर आ जाते हैं तो इन सब के साथ क्या होगा, अटोमस्टोपी एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे देखिए इस वाले में ये रॉन्ग हो गया हमारा, और ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा यूज ऑफ अटोमस्टोपी। अब सिर्फ अगर सिंबल की बात करें तो इस तरीके से अगर कोई वर्ड आता है, बॉयज़ हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बॉयज़ अलग से इस तरीके से अगर मान लो देखे रखता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस तरीके से उसको वहाँ पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा, अगर आपको ये सारे वर्ड अगर देखे रखता है और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन देखे रखता था, एनीवन, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, ठीक है, तो उसके बाद जब प्लूरल नाउन अगर देखे रखता है आपको उसके बाद प्लूरल नाउन ही यूज होगा। जैसे देखिए आइदर ऑफ देखे रखा था तो हमने यहाँ पे मेन यूज़ करा, मेन तो सिंगुलर हो जाता था इसलिए इसको रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ये मेन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ईच ऑफ भी देखा तो मैंने आपको बताया दो रहते हैं इसलिए, तो ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको देके रखता है और अंत में अगर एस लगा होता है तो वो अपने आप में नाउन प्लूरल होते हैं, उनका यूज़ भी प्लूरल के रूप में यूज होता है। पेंट्स, इंस्पेक्टर, बिनोकुलर से मैंने आपको एक रेफरेंस भी बताया, इस तरीके के वर्ड तो आप वैसे पहचान जाओगे। ये बात तो आप भूलोगे नहीं कि दो वाली चीज़ें हैं, तो वो तो हमेशा काहे में यूज होगी, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगी। द पेंट्स आर ऑल हिज एसेट्स, और है ना, इस तरीके से। लास्ट स्लाइड जो थी हमारी, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन उनको हम बोलते हैं। ऐसे तो उनके आगे ए या इनका यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर उनको अलग से बनाना तो फिर हमको ये वाला वर्ड जोड़ने पड़ते हैं, पीस ऑफ, काइंड ऑफ, आइटम ऑफ, आर्टिकल ऑफ, ईटीसी। फर्नीचर, अब कौन से वर्ड, ये वाला वर्ड था हमारा फर्नीचर, रिकमेंड, फूड, एडवाइस वगैरह, ठीक है, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। और अगर ये हमेशा क्या होते हैं, किस में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज होते हैं। द कारपेंटर मेड द फर्नीचर, तो ये वाला सही हो जाएगा और नीचे वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अलग से सिंगुलर और प्लूरल अगर दिखाना है, द कारपेंटर मेड मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से हो जाएगा। द कारपेंटर मेड अ काइंड ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी बिल्कुल। और इतना ही है कि लाइक कीजिए, अच्छी लगी क्लास तो अच्छा सा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।